नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। जहां एक तरफ गठबंधन के जितने बड़े नेता हैं इलेक्शन कमीशन के उस डिसीजन के खिलाफ रोड पर उतर चुके हैं, सड़क पर आ गए हैं और लगातार जो है जद्दोजहद ये हो रही है उनकी कि इस पूरे प्रकरण को तत्काल प्रभावित किया जाए, तत्काल बंद कर दिया जाए ताकि चुनाव में कहीं से कोई कमी, कोई कसर न रह जाए। खैर, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अब अडिग है अपने फैसले पर कि भाई हमने जो सोचा है कि हम इसका पुनरीक्षण करवाएंगे तो करवाएंगे ही। अब इस बात को लेकर कि क्या कुछ चल रहा है, जहां आज पूरे भारत को बंद करने की कोशिश की गई, बिहार में चक्का जाम करने का कोशिश किया गया, राहुल गांधी आए दिल्ली से पटना और तेजस्वी और कई जो महागठबंधन के लोग हैं सब एक साथ मिलकर एक ट्रक पर सवार होकर बिहार का जो चुनाव आयोग है वहां पहुंचने की कोशिश की, संज्ञान देने के लिए, अपने ज्ञापन को सौंपने के लिए कि तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं संजय जायसवाल, बाकायदा उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एक बड़ी जानकारी दे दी है। क्या है वो जानकारी, हम चाहते हैं कि उन्हीं की जुबानी आप सुने। विगत 10 दिनों से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक मुहिम चलाया जा रहा है। क्योंकि यह मामला विभिन्न राजनीतिक दलों और इलेक्शन कमीशन के बीच था, तो हम लोगों को कभी कुछ बोलने की ना आवश्यकता महसूस हुई ना हम बोलना चाहते थे। लेकिन आज मैं इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 7 करोड़ 90 लाख कुल वोटरों की संख्या में से 7 करोड़ 70 लाख लोगों को बाय हैंड जो इलेक्शन में जो ये वोटर लिस्ट का पेपर है उसको उन्होंने बाय हैंड दिया। और उससे भी बड़ी बात है कि 47% लोगों ने फॉर्म भरकर वापस कर दिया है। तो अभी आधे से भी कम समय हुआ है और उसके बावजूद अगर 47% लोगों ने इलेक्शन कमीशन का फॉर्म भरकर वापस कर दिया तो यह बताता है कि जो लोग मिथ्या प्रचार करते हैं, खास करके जो ये तथाकथित 2 युवराज हैं, एक क्षेत्रीय दल के युवराज और एक राष्ट्रीय दल के युवराज, जो दोनों आज किस लिए चक्का जाम किए थे यह किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि खुद ही वह केस करते हैं। मनोज झा जी ने केस किया, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से महुआ मोइत्रा ने केस किया। कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी होनी है और आज बिहार बंद का आह्वान करना यह बताता है कि हाथ में संविधान तो जरूर लेकर के एक व्यक्ति घूमता है, लेकिन न उसको संविधान पर भरोसा है न इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। जब कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है तो आज बिहार बंद करने का क्या अर्थ है? क्या वह सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना चाह रहे हैं? तो इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। दूसरा, हम लोगों ने माननीय तेजस्वी जी का एक बहुत ही मार्मिक वीडियो देखा कि कैसे उनकी पत्नी जो आधार कार्ड से सदस्य बनी है उसको फिर से करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग कुछ समझ में नहीं आता। ये वीडियो सब जगह सार्वजनिक है। तो मैं उनसे कहूंगा कि ये ठीक है कि इस देश पे बिहार का 80% युवा मैट्रिक पास है, वह मैट्रिक पास नहीं है तो उनको लग रहा होगा कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो उनको मैं बता दूं कि उनके माता पिता 2003 के वोटर लिस्ट में है, उनके नाम को साथ रखने से तेजस्वी जी का भी नाम इंक्लूड हो जाएगा और वह जब मैरिज सर्टिफिकेट देंगे और अपने पत्नी के माता पिता का सर्टिफिकेट दे देंगे तो उनका भी नाम इंक्लूड हो जाएगा। इसके लिए मैट्रिक पास नहीं है तो उनको कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक ये पूरा महागठबंधन इलेक्शन कमीशन में गया था और इलेक्शन कमीशन में जाके इनका एक ही डिमांड था कि आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, आधार कार्ड रहना चाहिए। मुझे इतना अजीब लगा क्योंकि 2020 में मैं स्वयं लोकसभा का मुख्य सचेतक था, मुख्य सचेतक के नाते सारी कार्रवाइयां मैं देख रहा था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बिल लाया था कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए और यह कानून माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनाना चाहते थे कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए। और जब यह बिल आया तो वो
माननीय अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के उस समय नेता विरोधी दल थे, उन्होंने लिखा कि इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट अपॉन द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दैट हैज बीन एनंसिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें मूलभूत अधिकार दिए हैं, अगर आधार वोटर लिस्ट से जुड़ता है तो यह इसके अवहेलना होगी। इसके बाद कांग्रेस के एक और नेता थे मनीष तिवारी, उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया कि इट इज एन एक्ट विच इज फॉर द टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। वोटिंग इज ए लीगल राइट। चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है। यह जो आधार एक्ट है यह लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के बियॉन्ड है। तो ये मनीष तिवारी जी का था। अभी हमने एक और बहुत महोदय का बयान देखा कि भाई आप आधार कार्ड को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं। उन साहब का नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा में कहा कि द लिंकिंग ऑफ आईडीज एंड आधार वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी एज डिफाइंड बाय कुद्दुस्वामी। अर्थात कुद्दुस्वामी केस में अगर हम आधार को और वोट को एक साथ लिंक करते हैं तो यह मूलभूत अधिकार के खिलाफ है। भाई संजय जायसवाल ने साफ तौर पर उन आंकड़ों को दर्शाया है जो इलेक्शन कमीशन दिया है। कह रहे हैं कि 47% जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा फॉर्म भर के इलेक्शन कमीशन को वापस भेज दिया है और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इसके आंकड़े जो हैं वो साझा किया है। तो चलिए और देखते हैं कि किस तरह से इस पर बात होती है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है इस बात को लेकर कि क्या वाकई में ये पुनरीक्षण जो इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाया जा रहा है ये उचित है, इसे रोका जा सकता है। अब इलेक्शन कमीशन कल 12 बजे के बाद क्या सूचना प्रसारित करती है सुनवाई के बाद, हम वो भी आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।